दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीबी के क्रिक टॉक पे। आज बहुत बड़ा दिन है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। दुबई में आज फाइनल मीटिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान अगर मान लो हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानेगा तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया जाएगा। फिर नई टीम श्रीलंका को ले लिया जाएगा या वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे किसी को ले लिया जाएगा। तो पाकिस्तान की वजूद पे भी बहुत बड़ा दिन है उनके लिए। तो इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे। कल जिस प्रकार से मीटिंग हुई उस मीटिंग में जितने भी बाकी बोर्ड थे 7-8 बोर्ड जितने भी थे सभी हाइब्रिड मॉडल पे पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। इसलिए एक 24 घंटे का आखिरी समय उनको दिया गया है कि सोच लो समझ लो, नहीं तो आईसीसी आपको निकाल के बाहर कर देगा। आईसीसी से चैंपियन ट्रॉफी आप नहीं खेल पाएंगे। तो इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है, इसी चीज पे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान की जो जिद है तो क्या उनको ये जिद करनी चाहिए या हाइब्रिड मॉडल पे मान जाना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जिद करेंगे तो उनकी बातें मान ली जाएंगी। पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है इसमें तो बीसीसीआई है। बीसीसीआई से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा पीसीबी को। तो बताइए मोहन जी, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान क्या रास्ता अपनाएगा? नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी सोचिए अगर पाकिस्तान का सही हकदार पाकिस्तान तो है चैंपियन ट्रॉफी का। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। वो उनका स्टैंड गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने स्टेडियम पे पैसा खर्च किया, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की। हाँ ठीक है, कुछ कंसर्न है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो नियम तो यही बनता है कि उनके यहाँ ही होनी चाहिए। तो अगर ये भी बनता है कि आप किसी के देश में घुस के 26/11 ना करें, मुंबई पे हमला ना करें। इस वजह से भी मुझे लगता है कि श्रीलंका टीम के ऊपर बताइए गोली जला दी गई थी, वो तो प्लेयर बच गए बेचारे। और तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पहला टॉपिक हो रहा है। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान देखो बाहर हो जाएगा, इंडिया खेलेगा और अगर खेलना है तो दुबई में खेलना पड़ेगा। नहीं खेलेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। स्टेडियम का पैसा सारा वेस्ट हो जाएगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको आसानी से तो आईसीसी को ये करना चाहिए ना। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है, आईसीसी को ये नियम उठाना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए आईसीसी को कि जो पैसा पाकिस्तान का खर्च हुआ है पाकिस्तान के स्टेडियम पे, वो भी उसको उनका बजट, भाई उनकी एक प्रॉब्लम यही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है पाकिस्तान। आप लोग भी जानते हैं बिल्कुल बहुत सारी समस्याएं, उनकी अपनी निजी समस्याएं हैं। तो उनको आप ये कर सकते हैं कि उनसे एक मीटिंग कर लीजिए, मीटिंग में ये कह दीजिए कि जो आपका पैसा लगा है वो आईसीसी थोड़ा बहुत आईसीसी मैनेज कर लेगी, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लीजिए, बाकी हाइब्रिड मॉडल पे कर लीजिए या किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर लीजिए। देखते हैं मीटिंग जो भी होगी कैसा आता है, कैसा आगे पता चलता है। अभी तो आगे टाइम है, अभी देखते हैं 24 घंटे का टाइम है। 6-6:30 बजे के आसपास आपको ये जानकारी मिल जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है, पाकिस्तान उसमें क्या हिस्सा अपना रोल निभाएगा। और अगर ऐसा आज फैसला ये नहीं हुआ तो आपको भी मालूम है कि 1-2 दिन बाद जो जयशाह जी हैं वो आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाल लेंगे। और अगर जयशाह आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ गए फिर तो समझ रहे हैं पाकिस्तान की इतनी भी नहीं सुनी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये फैसला आज हो जाना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज ये चैंपियंस ट्रॉफी क्या किसी और देश में भी हो सकती है? हाँ, अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात पे मानेगा नहीं। और मैं तो यही चाहूंगा सबसे अच्छा तरीका यही है कि हाइब्रिड मॉडल पे कर लें, जैसे अंडर 19 भारत खेल रहा है दुबई में, वैसे दुबई में खेल लें, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा न्यूट्रल वेन्यू दुबई है। और उनको जैसे अदर देश उनके देश में खेलने जाएंगे तो उनका पैसा वसूल हो जाएगा। वो अच्छी चीज रहेगी उनके लिए अगर इस पे मान जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सभी का मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। हमारा भी यही मानना है। बस किसी भी कीमत पे भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है। और समय समय पर वो हमारे जो सीमा के पास है वो आतंकवाद फैलाते हैं। कभी कभी जिस तरीके से हमारे मतलब देश पे जिस तरीके की उनकी जो नज़रिया है हमारे देश के लोगों के प्रति, वो बिल्कुल से कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, ये हमारा स्टैंड है, सरकार का स्टैंड है। और अगर वो चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान चाहता है कि उनका क्रिकेट सर्वाइव करे, वो जिंदा रहें, तो फिर उन्हें हाइब्रिड मॉडल पे हाँ बोलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये आखिरी बार है। इसके बाद पाकिस्तान को आने वाले 150 साल में किसी भी बड़े टूर्नामेंट का कोई भी होस्टिंग राइट नहीं दिया जाएगा। बहुत ही मतलब क्या बताया ऐसे देश को जिस पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान
भारत 11 खिलाड़ी संभाल ही नहीं पाएगा। हाँ। इतनी फैन फॉलोइंग है वहाँ। बिल्कुल विराट कोहली, रोहित शर्मा देखने पाकिस्तान पूरी जोर लगा देगा तो भी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कंट्री है जहाँ बताइए खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है उनके पास, गधे बेच के गुजारा करते हैं वो। तो ऐसे देश में, ऐसे देश वाले चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करेंगे, मतलब भारत के खिलाड़ियों को वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बर्थडे पार्टी चलिए, इसकी मीटिंग आज शाम को हो जाएगी, उस पे हम आपको आगे अपडेट देंगे। बाकी अभी हम लोग अगला मुद्दा जो हमारा है वो है कि हम लोग जो ओपनिंग टेस्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, तो ओपनिंग टेस्ट के बारे में अभी तो एक सबसे बड़ी न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि गौतम गंभीर वापस आ गए हैं। तो अभी जब जाएंगे अभी वापस, उसके पहले अपना ये प्रेसिडेंट 11 वर्सेस इंडिया 11 जिसका भी टॉस नहीं हुआ, आज बारिश हो रही है, तो क्या चाहते हैं आप कि ये वार्म अप मैच होना चाहिए? वार्म अप मैच होना चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा अपना पहला मुकाबला खेलेंगे और वहाँ पे पिंक बॉल टेस्ट से वार्म अप मैच है, इसलिए भी बहुत जरूरी है। सारे खिलाड़ी, पिछली बार हमें याद है कि भारत जब 36 पे ऑल आउट हुआ था तो वो पिंक बॉल टेस्ट में ही ऑल आउट हुआ था। तो पिंक बॉल टेस्ट से हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है वहाँ, और हम एक अलग कॉन्फिडेंस में इस समय। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ऐसे सुनने में आ रहा है कि दोनों खिलाड़ी टीम 11 में आएंगे। क्या लगता है आपको, कौन बाहर होगा? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले देवदत्त पाटिकल बाहर होंगे और एक प्लेयर ध्रुव जुरैल। सुनने में भी आ रहा है कि राहुल के बारे में। नहीं देखिए, आप राहुल दामाद जी को तो आप बाहर नहीं कर सकते हैं। दामाद जी ने पूरा बनाया हुआ माहौल बना दिया है। और मैं तो यही चाहूंगा, सबसे बड़ा अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर आप चाहें तो ओपनिंग जो है वो आप दामाद जी से ही, केएल राहुल से और यशस्वी जायसवाल से ही करवाइए। रोहित शर्मा को नंबर 3 पे आप खिला सकते हैं और नंबर 5 पे आप जो है शुभमन गिल को खिला सकते हैं, ऋषभ पंत को नंबर 6। नहीं, मुझे लगता है कि केएल राहुल इस टीम की स्टेपनी है। स्टेपनी का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को ही ओपनिंग करनी चाहिए। ठीक है, आपने 200 की पार्टनरशिप करी है, वो अच्छी बात है, लेकिन ओपनिंग तो रोहित शर्मा को ही करनी चाहिए यशस्वी जायसवाल के साथ। केएल राहुल देखिए, अगर आप शुभमन गिल को भी खिला रहे हैं और देवदत्त पाटिकल और जुरैल को बाहर करते हैं तो 3 नंबर अपना शुभमन गिल, 4 नंबर विराट कोहली, 5 नंबर केएल राहुल, ऐसा भी कर सकते हैं ना टीम में। दामाद जी फुल कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको नीतीश कुमार रेड्डी का फ्यूचर कैसा लग रहा है? नीतीश कुमार रेड्डी भारत का सुपरस्टार है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपना एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया, तो हार्दिक पांड्या के समकक्ष माना जाए उनको। बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है नीतीश कुमार रेड्डी। जिस तरीके से उन्होंने सेकेंड इनिंग में जो पर्थ में जो पारी खेली थी, ऐसा पता चलता है कि वो किसी भी सिचुएशन के प्लेयर है, कभी भी गियर बदल सकते हैं, कभी तेज। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर वो बॉलिंग पे अपनी और थोड़ा बहुत काम करेंगे तो दोनों इनिंग बहुत अच्छी खेली। सेकंड इनिंग में उन्होंने मिसमार्क बोल्ड भी किया। मुझे ऐसा नहीं लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो है इस बार वाशिंगटन सुंदर की जगह पे कोई चेंजेस होना चाहिए? वाशिंगटन सुंदर की जगह पे बिल्कुल चेंजेस होना चाहिए। आपको स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अपने कैरियर के आखिरी दौर में है। मुझे लगता है कि अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर खिलाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अश्विन के नाम से खौफ खाते हैं। वो पिंक बॉल में तो बहुत जरूरी है। पिंक बॉल में भी जरूरी है कि वो नाइट में थोड़ा सा आपको पिच से हेल्प मिल जाती है, बाउंस मिल जाता है, तो अश्विन की बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी। अगर नाथन लियन खेल सकता है तो अश्विन भी खेल। हाँ, अश्विन भी खेल सकता है, उनके समकक्ष बॉलर हैं अश्विन, तो अश्विन को भी खेलना चाहिए, बहुत जो है जरूरी है उसमें। चलिए, 2 टॉपिक हमारे पास और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताना चाहेंगे कि आईपीएल को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आईपीएल में अगर पसंदीदा टीम की बात की जाए तो इनकी मोहित की टीम है मुंबई इंडियंस, धर्मेंद्र की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स और मेरी टीम है नंबर 1 टीम, वर्ल्ड नंबर 1 टीम आरसीबी। और ये हमारी पर्सनल फेवरेट टीमें हैं। इसके अलावा भी हम दूसरी टीमों को भी जो मैचेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी पंजाब और लखनऊ का मैच हुआ तो दोनों एक टीम डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे आईपीएल में। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अनसोल्ड प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहते हैं कि कुछ प्लेयर जो बिके हैं उनके कंपैरिजन में कुछ प्लेयर जो नहीं बिके हैं, क्या वो जस्टिफाई होता है? एग्जांपल के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे मिचेल स्टार्क अगर 11 साढ़े 11 करोड़ के बिक सकते हैं तो हमारे शार्दुल ठाकुर साहब 2 करोड़ के क्यों नहीं बिक सकते? सही बात है। अगर प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान 10 करोड़ की बिक सकते हैं, 9 करोड़ की बिक सकते हैं, तो हमारे उमेश यादव 3-4 करोड़ के क्यों नहीं? नवदीप सैनी 3-4 करोड़ की क्यों नहीं? नवदीप सैनी और दूसरा एक और है, कुछ प्लेयर को मतलब कहते हैं ना कि उनकी क्षमता से ज्यादा पैसा मिला
और कुछ को क्षमता से बहुत कम पैसा मिला, जैसे वॉशिंगटन सुंदर 3-3.25 करोड़ रुपए का। और वही दूसरी तरफ आप देखिए रविचंद्रन अश्विन 11 करोड़ 12 करोड़ के प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हुआ है इस पे हम लोग थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो क्या लगा आपको, सबसे बड़ा हैरानी क्या लगी आपको इस अनसोल्ड और सोल्ड में, क्या लगा आपको, कौन ज्यादा महंगा चला? सबसे बड़ी हैरानी हमको ये लगी कि केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को खरीदा 23-23.5 करोड़ में। अगर वो चाहते तो वेंकटेश अय्यर जो है 12-14 करोड़ में उनको मिल जाता और रिटेंशन में आ जाते, रिटेन हो सकते थे वो। लेकिन पता नहीं क्या समझ में आया, जो कि 23 करोड़ बोली लगाई और खरीदा। उससे अच्छा तो केएल राहुल था जो 12-13 करोड़ में गया है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अजीब। अनसोल्ड प्लेयर को आपको जो चौंका है, अनसोल्ड प्लेयर में जैसे साधु ठाकुर सबसे बड़ी चीज है। पृथ्वी शॉ को भी आप खरीद सकते थे, जैसे दिल्ली है पृथ्वी शॉ को खरीद सकती थी, अच्छा प्लेयर है। थोड़ा सा वो हो गया जब अर्जुन तेंदुलकर खरीदे जा सकते हैं, तो पृथ्वी शॉ में कोई वो नहीं। अर्जुन तेंदुलकर से याद आया कि आप मुंबई इंडियंस की जो स्ट्रेटजी थी, क्या वो चाहे तो खरीदे जा सकते हैं। अगर नहीं, मुझे ऐसा है, और सबसे बड़े 2 प्लेयर आपको चौंकाने वाले हैं। आप केकेआर की पूरी टीम उठा लीजिए। केकेआर में सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जो अभी तक प्रॉब्लम आती थी लीडरशिप की। पिछली बार उनके पास लीडर अच्छा था, चैंपियन बन गए। इस बार फिर से उनके पास सामने वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो अगर आप 75 लाख में या 1 करोड़ 1.5 करोड़ 75 लाख में आपने रहाणे को खरीदा, तो अगर आपको लीडरशिप की कमी थी तो कहीं ना कहीं आप विलियमसन के लिए भी जा सकते थे। विलियमसन आपके पास एक ऐसी चॉइस था जो आपको लीडरशिप की क्वालिटी भी दे सकता था। आप स्टीवन स्मिथ तो अनसोल्ड हो गए। तो मैं ये चाहूँ, मैं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आने वाली है लीडरशिप की। केकेआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने 23.5 करोड़ जो है दे दिए अय्यर को, लेकिन आपके पास लीडर नहीं है। आपके पास टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं। आपने इस बार सबसे फेवरेट आपका प्लेयर आपकी टीम के लिए हमेशा से अच्छा करता है, नीतीश राणा के पीछे आप नहीं गए कहीं ना कहीं। तो कुछ मैनेजमेंट का मनमुटाव भी मुझे लगता है इसमें सामने आया। चलिए ठीक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक लास्ट टॉपिक जो हमारे पास बचा है वो ये बचा है कप्तान। कुछ आईपीएल टीमें हैं जिनके कप्तान अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। हम उस पे 2 मिनट में चर्चा कर लेंगे कि कौन सी टीम का कौन सा कप्तान बनना चाहिए। तो केकेआर से शुरू करते हैं। आप केकेआर में किसको कप्तान बनाएंगे? आप एक नाम बताइए। 2 ही खिलाड़ी मुझे दिख रहे हैं जो कप्तान बन सकते हैं, या तो रिंकू सिंह या फिर वेंकटेश अय्यर। आप केकेआर में किसको कप्तान बनाना चाहेंगे? मैं रसेल को कप्तान बनाना चाहूंगा केकेआर में, क्योंकि बहुत दिनों से उनके साथ उनके टीम मैनेजमेंट में वो उनके ऊपर भरोसा दिखा रही है, टीम उनको रिटेन कर रही है। और आप जानते हैं इतने दिनों से अगर खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो मैनेजमेंट का भरोसा होगा। और ऐसा नहीं हो अच्छा करते हैं इसीलिए रिटेन हो रहे हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सुनील नारायण को या फिर रसेल को आप कप्तान बनाएंगे। नए कप्तान की तरफ जाना चाहेंगे मुझे लगता है। तो नए कप्तान की तरफ जाएंगे केकेआर। दिल्ली में आप बताइए किसको बनाएंगे? अक्षर पटेल को बनाएंगे या केएल राहुल को बनाएंगे? दिल्ली में देखो केएल राहुल ने पहले ही बोल दिया कि मुझे फ्री खेलना है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि उसको कप्तानी नहीं चाहिए। अगर अक्षर पटेल गुजरात की कप्तानी कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली में, तो दिल्ली में भी कप्तानी कर सकते हैं और उसके अंडर में राहुल एकदम फ्री होकर खेल सकते हैं। आप दिल्ली में अच्छा कप्तान होना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में आप अगर कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी देखते हैं, हाँ ठीक है, नहीं गया टाइम अच्छा। देखिए, सबका टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लाइफ में सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। उस टाइम पे टाइम सही नहीं था। पिछली बार मुंबई इंडियंस इतनी अच्छी टीम थी, ठीक है, हार्दिक पांड्या बहुत बड़े प्लेयर हैं। अभी आप सैयद मुश्ताक अली में भी देख रहे हैं, एक ओवर में 20 रन 30 रन मार रहे हैं। पिछला सीजन क्या हुआ, टाइम नहीं अच्छा था, कोई प्रॉब्लम थी, नहीं अच्छा गया, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो लीडर अच्छा नहीं। तो मैं सीधा केएल राहुल के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है टाइम अच्छा नहीं है, अभी इतना अच्छा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आने वाले टाइम में सबसे अच्छे लीडर होंगे वो। और कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हैं कि अगर उनका टाइम खराब नहीं गया होता या उनकी फॉर्म नहीं गई होती तो आगे वाले इंडियन टीम के कैप्टन थे तीनों फॉर्मेट के वो। तो मैं तो सीधे केएल राहुल के साथ ही जाऊंगा। मैं यही चाहूंगा कि दिल्ली मैनेजमेंट उनके ऊपर भरोसा करे। हाँ, बस सबसे बड़ी चीज ये थोड़ा प्रेशर का तो रहता है, थोड़ा ये चीज देखना रहेगा। बाकी केएल राहुल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तक का इन्वेस्टमेंट है दिल्ली कैपिटल के साथ। बताइए, लखनऊ की टीम का कप्तान और पंजाब की टीम का कप्तान कौन होगा? लखनऊ में तो शायद मुझे तो निकोलस पूरन ही लग रहे हैं। और रही बात पंजाब की, पंजाब ने 27 करोड़ खर्चा किया है, तो श्रेयस अय्यर से अच्छा उनको कप्तान मिलेगा भी नहीं। और हमेशा उनकी टीम में एक ही प्रॉब्लम रही है, वो है लीडरशिप की, जो एक सीजन में 3-4 कप्तान बनाते हैं। अब उनको कप्तान बनाने की जरूरत नहीं है, कप्तान उन्होंने खरीद लिया, बहुत अच्छा खरीदा है। श्रेयस अय्यर ही कप्तान है। आप बताइए। लखनऊ में मुझे ऐसा लगता है, देखिए सारी चीजें सब ठीक है, लेकिन आप एक चीज ये समझिए, अगर आप किसी को 27 करोड़ रुपए दे रहे हैं और उसके बाद इंडियन टीम में फाइन फॉलोइंग, आप भाई कहीं ना कहीं हर टीमें ये भी देखती हैं कि आप मुंबई इंडियंस का नाम लेते हैं, रोहित शर्मा का नाम आता है, आरसीबी का नाम लेते हैं, विराट कोहली। आरसीबी और ऐसा होता है, सिस्टम होता है कि अब धोनी, तो आप सीएसके बोलते हैं तो लोग सीएसके कम, धोनी को ज्यादा जानते हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ की दूरदृष्टि है, ये दूर की सोच है कि ऋषभ पंत को साथ जोड़ के वो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा या ये होने वाला है कि ऋषभ पंत ही कैप्टन बनेंगे और ऋषभ पंत इस बार हो सकता है कि ओपनिंग भी करें, इस बार ओपनिंग भी ऋषभ पंत कर सकते हैं। और पंजाब में तो आप जानते ही हैं कि श्रेयस अय्यर नहीं, वहाँ पे मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे हाँ भी बहुत हैं। अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन क्या है कि अभी विनर हैं, पिछले साल के चैंपियन हैं श्रेयस अय्यर, तो और रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की बॉन्डिंग भी अच्छी है और उनकी कप्तानी में दिल्ली फाइनल भी खेल चुकी है, तो पंजाब मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के साथ ही आएगी। और आरसीबी के कप्तान तो आप सबको पता है वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड नंबर 1 फैन उसके फॉलोइंग। कप्तान है विराट युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार बने। नहीं, विराट कोहली कैप्टन बनेंगे। रजत चलिए पाटीदार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे चैनल बीबी के क्रिक टॉक को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।